बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, आज वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा, जबकि PTI का लॉन्ग मार्च भी इस्लामाबाद की जानिब रवान दवा है। इस दौरान खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा कि अपनी कौम को हकीकी आज़ादी दिलवाने निकला हूँ, जबकि फैसल वाउडा साहब की पार्टी रुकनीत जो है वो आज मुअत्तल कर दी गई है। समेत दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नजर सर, कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि मुज़ाकरात की कोशिशें की जाएंगी, जिसके लिए कमेटी बना दी गई है हुकूमत की जानिब से। क्या समझ रहे हैं कि क्या खान साहब इस मरहले पर हुकूमत से किसी भी लेवल पर मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक। और ये जो है ना, इसको यानी बस ये आप समझें कि मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा परफेक्ट स्टॉर्म की, क्योंकि उसको भी, उसके बारे में भी, इस लफ्ज़ के बारे में भी कहा गया है। मुख्तलिफ जो राइटर्स हैं और रिसर्चर्स हैं अमेरिका में और वेस्ट में, वो कहते हैं कि जिसको इसको ज़्यादा इस्तेमाल, ये ऐसा लफ्ज़ है जिसको ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है कुछ, तो इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। मतलब एक वो होता है ना परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब ये कि तमाम किसी भी बर्बादी के हालात ख़राब होने के तमाम लवाजमात किसी जगह पे हों, तो फिर वो एक ऐसा तूफान परफेक्ट स्टॉर्म उसके लिए इस्तेमाल होता है। बारह एक मेटाफोर है, लेकिन ये कि यहाँ पर सूरत हाल ये है कि तकरीबन आप समझें कि इस्लामाबाद अब तैयार हो रहा है बाकायदा कि खान साहब किस तरह से इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं। और ये अब इम्तिहान है सियासतदानों का कि वो बिल्कुल इसमें आप समझें कि वो सूरत हाल है, या अल्लाह करे कि ये सूरत हाल ये आपस में बैठ जाएं, लेकिन यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को टोटल अलग कर लिया, और जो इनको एक मुज़ाकरात चल रहे थे दरमियान में, और जिनके लिए मतलब एक कोशिश हो रही थी, वो चाहे ईवान सदर में हो या बाकी कहीं हो, और अब इस वक्त जो है वो बज़ाहिर मतलब आप समझें कि वो मुअत्तल हो गए हैं या रुक गए हैं या क्या हुआ है, वो बस मतलब अपनी जगह पर स्थिर हो गया। और वो अब मसला ये है कि अब ये जो हुकूमत या अरेंजमेंट है, जो कि क्योंकि एक गैर फितरी सा है, लेकिन बहरहाल है, उसकी एक प्रॉपर आइनी और कानूनी हैसियत आइन के मुताबिक तो है। अच्छा, लेकिन उसमें इशू ये है कि उसमें वो चूँकि अपना कोई बयानिया, अपनी कोई बात, अपना कोई मौक़िफ़ सामने नहीं रख पा रहा। मतलब उनका ये ख्याल है कि हम पीछे बैठे हैं आराम से, और सैरें हो रही हैं, दौरे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, 75 रुकनी काबीना बन गई, और कुछ नहीं होगा जी, बड़ा अच्छा है, इनके आपस में जो लड़ाई हो गई है और ये हो गया, तो हम आराम से बैठे रहें। तो उसके नतीजे में फिर वो आपकी मतलब DGI SPR को और DGI को ग़ालिबन आना पड़ा खुद आके, और वो इस तरह से कहना पड़ा। वो यानी आप देखें ना कि ये यहाँ पे बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि अच्छा वो आपस में उनके मामला ख़राब हो रहे हैं तो हम यहाँ मज़े से, तो ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो फेलियर हुआ है, ये फेलियर हुकूमत अब इसकी हिद्दत महसूस करने लगी है यहाँ पे कि भाई एक मिनट ठहर जाएं, ये तो वाकई कुछ हमें ही करना है, ठीक है। तो हम तो समझ रहे थे कि मतलब हम बैठे हों, तो अब यहाँ पर अब वो एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है और इस्लामाबाद में कि जो दरमियान में हमेशा ही होता है कि कहीं पर मुज़ाकरात करवाने के लिए, कहीं बिठाने के लिए, अब वो चूँकि तमाम के तमाम दरवाजे फ़िलहाल रुक गए हैं। बल्कि आज एक कमेटी अनाउंस हो गई है, और उस कमेटी में वो राना सनाउल्लाह साहब के अंडर कमेटी है, और उस कमेटी में तमाम पार्टियों के MQM के भी हैं नुमाइंदे, उसमें जो है वो पीपल्स पार्टी को भी, उसको भी, उनको भी, हाँ, सबको डाल दिया गया, चाहे जो भी हो। मतलब काफ लीग के तारिक बशीर चीमा साहब भी हैं, JUIF के असद महमूद साहब भी हैं, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहब भी हैं। अच्छा, उनको भी, वो भी दोनों इसमें आ गए, यानी अयाज सादिक साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, हनीफ अब्बासी साहब, यानी ये दो शख्सियात ना, साद रफ़ीक साहब और अयाज सादिक साहब गालिबन बात कर रहे थे असद कैसर साहब से, और जो मुज़ाकरात हो रहे परवेज़ खटक साहब से। अब वो इस कमेटी में अगर आ गए हैं, तो ये कमेटी जो है ये इसका मतलब है कि अब जो भी फैसला होगा इस्लामाबाद के हवाले से, वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मतलब ये था ना कि मतलब सारा
मुस्लिम लीग नून के खाते में नहीं, बल्कि ये जो इत्तेहाद है सारा, अब जो भी होगा ये मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, आगे होगा क्या। और यहाँ पर अगर मामलात मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं तो भी ये जिम्मेदार हैं, और अगर बिगड़ जाते हैं हालात तो फिर भी इनके जो है वो इसको जो है वो अब पॉलिटिकल प्लेयर्स का खेल है। इस्टेब्लिशमेंट यहाँ से दरमियान में से अब अपने आप को उन्होंने मतलब ये जो है ना एक्चुअली ये एक, मैं परफेक्ट स्टॉर्म्स को इसलिए कह रहा हूँ कि देखें अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते पॉलिटिकल प्लेयर्स के, तो उसके नतीजे में जो हमेशा मैं बात कहता हूँ और पता नहीं इसको मैं, कि ये जो आपका जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल है ना, उसमें आपने कुछ बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं अभी तक, बड़ी कामयाबी। जैसे मिसाल के तौर पे ये फेडअप से निकलना, मतलब वो आप उसको बता नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे लोगों को कि फेडअप से निकलना कितना पाकिस्तान के लिए जरूरी था, अहम था। और उसके नतीजे में एक इतनी यहाँ पर पॉलिटिकल केओस था कि उसके नतीजे में टेक्निकल टीम आई, उसको भी खामोशी से यहाँ पे वो भी जो मुख्तलिफ शख्सियात से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने दौरे किए, उन्होंने रिपोर्ट बनाई कि ऐसा ना हो कि वो भी कहीं इसमें पोलिटिसाइज हो जाए। और वो गए और उन्होंने जाके, और उसमें वेस्टर्न कंट्रीज ने भी, चाइना ने भी, रशिया ने भी, सब ने पाकिस्तान को इसमें हेल्प किया और पाकिस्तान उसमें से निकला गिरेल इसमें। तो ये कामयाबी है। अब इशू ये सारा कि उधर से मतलब आप देखें ना कि चाइना का विजिट शुरू हो रहा है शहबाज शरीफ को पहली को, अब चाइना को विजिट शुरू हो रहा है और वहां पर वो सी पैक का रिवाइवल दोबारा उसको कैसे करना है। सऊदी अरेबिया की तरफ से वो 10 बिलियन या 12 बिलियन का गालिबन वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो इन्वेस्टमेंट आ रही है और उनके दौरे का इम्कान है, लेकिन क्या इस टर्मोइल में वो दौरा करेंगे। और ये भी एक सवाल है कि वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब होंगे तो यहाँ पर इमरान खान साहब रवां दवा होंगे इस्लामाबाद की तरफ। तो ये एक ऐसा मौका है कि जहाँ पर लाइन नहीं कटनी चाहिए। और मैं जब लाइन नहीं कटनी चाहिए तो मैं कौसर न्याजी साहब का, मैं जो माजी की बात कहता हूँ ना, तो मैं उसमें फिर वही कहता हूँ कि जी वो मतलब होता है कि तमाम इस वक्त इस सिस्टम के ऊपर चार्जशीट, ये जो सिस्टम है ना निज़ाम, ये इस पर चार्जशीट लगी हुई है। चार्जशीट क्या लगी हुई है? मुल्क में इंतशार, मईशत ख़राब करने की कोशिश, जो है वो सियासतदान आपस में नाकाम हो गए बातचीत करने में। ये देखें, ये पूरी प्रॉपर चार्जशीट है अगर आप इसको एक उसमें देखें ना, जो मैं कह रहा हूँ इसीलिए कि इनके पास वक्त है कि ये उसको कामयाब करें। खून खराबा हो गया, बात खराब हो गई, मामला हो गया, और तो उसके नतीजे में उसके बाद फिर क्या होता है, तो वो एक होता है ग्रे राइनो में हमेशा इस्तेमाल करता हूँ कि चीज़ आ रही होती है, अब से रोक नहीं पाते। अब राना सनाउल्लाह साहब एक कैसेट चला रहे हैं, लेकिन कैसेट में साथ ही कह रहे हैं कि चूंकि वो अली अमीन गंडापुर वो चूंकि केपी में है तो यहाँ इस्लामाबाद में होते हम गिरफ्तार करते हैं, लेकिन तो वहाँ गिरफ्तार नहीं कर सकते। पंजाब के अंदर जो है वो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो वफाक ने रिक्वेस्ट की उनको, वो पंजाब ने इनकार कर दिया। तो मतलब एक ऐसी सूरत डेवलप हो रही है जिसमें रियासत के मतलब एक कंप्लीट चार्जशीट होती है ना, कि उसमें आपके मतलब आसपास के मामलात, फिर उसके बाद न्यूक्लियर का मामला जो निकला, जो उसको वजाहत की प्रेसिडेंट बाइडेन ने, लेकिन कहीं ना कहीं तो डिस्कस हुआ। अब न्यूक्लियर स्टेट है ना, अब जिम्मेदार स्टेट है, तो उसमें अब ये कैसे पॉलिटिकल आपकी जो पार्टीज हैं इसको कैसे हैंडल करती हैं, ये एक सवाल है। इमरान खान साहब ने कहा और चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी कहा, वो गुजरात में जो है उन पे भी इल्ज़ाम लगा दिया कि वो डंडे और बंदूकें ला रहा है, हुकूमत की कह रही है। लेकिन सवाल ये है कि अच्छा यहाँ पर पूरा जो रेड जोन का इलाका है वो बहुत बड़ा कर दिया इस्लामाबाद का। अच्छा, लेकिन क्या इमरान खान यहाँ आने के बाद यहाँ पे वो क्या रुकेंगे आके? वो जो वहाँ से आएंगे तो पहली बात तो ये है कि ये जो दिन है ये इंपॉर्टेंट है अभी दरमियान। आज का दिन निस्बतन इमरान खान साहब आगे चलते रहे और यहाँ से वो रवायती सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, खान साहब ने अपनी तकारीर की, इज्तिमा उनका बढ़ा, तो एक तरह से ऐसा लगा जैसे वो एक बहुत बॉक्सिंग मैच होते हैं, बहुत ज़्यादा पंची वंची मार के फिर उसके बाद वो एक ब्रेक का दिन होता है ना, आराम से बैठ के देख रहे होते हैं कि एक मिनट पॉज लेके यार वो मतलब मतलब वो तो काउंट वाउंट करते हैं कि भाई कितने जख्म किसको आए, कितने जंग के दरमियान भी एक पॉज आता है ना दरमियान में। तो ये इस तरह का एक दिन था, लेकिन वो और फिर दोबारा एक चांस के ये बातचीत करें। लेकिन आज भी जो है वो ये हुआ कि वो ये इतनी बड़ी जो कमेटी है ये इसमें ये कैसे मुज़ाकरात करेगी और ये कमेटी कैसे मतलब अब उसमें यानी अगर यहाँ पर कोई भी फैसला होता है तो फिर ये कमेटी करेगी,
यानी सब के सब उसके जिम्मेदार होंगे। हालात बिगड़ते हैं तो भी ये सब के सब जिम्मेदार होंगे, मुज़ाकरात होते हैं। अच्छा, वहां पर वो एक शख्स है, देखिए ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, ये बड़ी एक अजीब सी सूरत है। वहां पर एक साहब हैं जिनका नाम है इमरान खान। यहां पर जो है वो अदारे सारे जो हैं वो अब पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये वो खान साहब तो नहीं रुक रहे। अब इशू ये है सारा कि वो तादाद, मैंने कहा ना कि अब तादाद इरेलीवेंट हो चुकी है, क्योंकि और वो उन्होंने गालिबन ये दिन भी ऐसे रखे हुए हैं कि जिसमें एक लंबे दिन है कि जिसमें उनकी जो डिमांड है, अब डिमांड उनकी मतलब अब देखें ना, लोग आ रहे हैं तो उनकी डिमांड तो बढ़ रही है ना इस आहिस्ता। वो तो बात करेंगे कि भाई एक मिनट अभी फौरी तौर पे जाओ इंतखाबात कराओ, अभी तोड़ो। वो कह रहे हैं कि हम कैसे तोड़ें हुकूमत को इस वक्त। तो एक थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी कभी जाहिर होती है कि जब बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन फिर क्राउड उधर से बात की। अच्छा, अब ये जो साहब की जानिब से कहा गया है कि लाशें गिराकर सानेहा पैदा करने की कोशिश की जाएगी, अगर उनको ये खदशात नजर आ रहे हैं तो इस वक्त क्या मुफाहमत की तरफ हुकूमत को नहीं जाना चाहिए? क्योंकि पीटीआई तो है वो तो हुकूमत से बाहर है, ईगोस की लड़ाई हो गई ना, यहाँ पे ईगोस की लड़ाई हो गई है। और ये अब देखे ना, इसमें अब वो कहाँ गया तोशाखाना, वो इवेंट्स आगे हो गए ना, तोशाखाना किधर गया, वो जो नाहलियत के मामलात, वो पीछे वो तलब कर लिया शाह महमूद कुरैशी साहब को FIA ने, वो तो उसमें आ रहे हैं सारे, तो वहाँ पे तौहीन लगेगी, क्या होगा, मतलब वो सारा। अब मैंने आपसे कहा ना कि वो अब इसमें ये मामला सड़कों पे हो रहे थे। ये जो बैकडोर होती है ना, बैकडोर, वो बैकडोर मामलात वहाँ शुरू होते हैं कि आगे सड़क के ऊपर जब खड्डे हो रहे होते हैं ना, फिर बैकडोर में होता है ना, दोबारा हो गया, अब एक दिन गुजर गया, वो निकल गया आगे, दूसरा दिन हो गया, अब हुकूमत इमरान खान ज्यादा नंबर ले गए, वो पीछे गए, वो आगे गए, पीछे। तो मतलब ये इस तरह से है। तो ये स्ट्रीट फाइट जो है ना, स्ट्रीट एक पॉज आया हुआ है उसमें, और वो सड़क के ऊपर वो आगे आते जा रहे हैं। यहां अब इनको एहसास हुआ है कि एक मिनट यार, ये तो वाकई 2 दिन हो गए हैं। और 1 तारीख को शहबाज शरीफ साहब ने चाइना जाने, चाइना का विजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब देखें ना, वहां आप चाइना आप जा रहे हैं कि जी CPEC का दोबारा स्टार्ट हो, शी जिनपिंग जो है वो तीसरी मुद्दत के लिए लॉन्ग टर्म, चाइना तो लंबा प्लान कर रहा है ना, चाइना तो लंबा प्लान करता है, ठीक है ना, उसकी तो लंबी प्लानिंग है प्रीमियर शी जिनपिंग की पूरे रीजन में। और ताइवान यकीनन इस दौरान निकलेगा उनके हाथ से, इंडिया के बारे में उनकी बड़ी क्लियर कट पॉलिसी है। तो अब ये कि अलायंसेस बन रहे हैं। बाकी ये यूक्रेन की जंग खराब से खराबतर होती जा रही है, ठीक है। इसको कई लोग वर्ल्ड वॉर 2 से, वर्ल्ड वॉर 2 क्या थी, वर्ल्ड वॉर 1 नहीं खत्म हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 क्या थी, वो पिछली सदी के अंदर वो मतलब है कि आप उससे पहले चले जाएं, उससे पहले चले। तो जंगें खत्म नहीं होती, अफगानिस्तान की जंग भी खत्म नहीं हुई, अभी वहां फिर लड़ाई हो रही है, ठीक है, मुख्तलिफ ग्रुप्स में। तो बात यह है कि जंग शुरू, अब आप कहेंगे जी यमन की जंग खत्म करें, नहीं, अफगानिस्तान की जंग खत्म करें। एक दफा जंग अदम इस्तेकाम पैदा हो जाता है, वो फिर ठीक नहीं होता। तो इसको अदम, और आप न्यूक्लियर स्टेट है, ठीक है, और अभी आपको फैटिफ से निकाला है, दुनिया देख रही है सारी की क्या हो रहा है सारा। तो इसमें एक तो बात यह है कि आपने एज अ रियासत भी तो देखना है ना, मतलब अपनी ईगोज, अपनी मामला सारे, वो अपनी जगह पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन कुछ रियासती मामलात हैं वो अब ऐसी जगह पर आ गए हैं जो हम रोज ये बात कर रहे हैं ना कि ये सिस्टम। अब मुझे बताएं ना कि अदालत जो है वो बुला रही है, और अदालत बुलाती है, FIA बुलाती है, खान साहब नहीं जाते, वो तौहीन लगती है, वो सारा पीछे रह गया मामला। ये अब बड़ा एक इंपॉर्टेंट मामला है कि रियासत जो है वो क्या करती है, खान साहब क्या करते हैं, हुकूमत जो है अब उनको समझ में आ रहा है, लेकिन अब उनकी भी ईगोज हैं कि भाई एक मिनट जरा देखें ना, इसहाक डार साहब आए थे, तो इस डार साहब को भी शायद अंदाजा हो रहा है कि यार मैं गलत तो नहीं आ गया, मैं बाहर ही सही था, मतलब ये क्या होने जा रहा है यहाँ पे, कुछ समझ नहीं आ रही। तो ये जो है ना उधर फॉग, और इसमें सर आप कहते रहे कि इमरान खान साहब के बाद ब्लैक होल है, लेकिन क्या आप समझ रहे हैं कि इन वाकयात के बाद भी कोई ब्लैक होल है, कोई पॉलिसी नहीं है हुकूमत के पास, कोई हिकमत अमली नहीं है? ये देखिए, एक तो रियासत को आप अलग रखिए ना, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि ये एक इस पूरे सिस्टम के ऊपर एक चार्जशीट है कि सूबे जो हैं वो अलग, वफाक से, उस वफाक सूबों की बात नहीं मान रहा। देखिए ना, मतलब अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना, वफाक अलग बात कर रहा है, सूबे अलग बात कर रहे हैं, 2 सूबों से वो कह रहे हैं कि जी असला आ रहा है, अच्छा वो कह रहे हैं हमारे पास असला नहीं है भाई, अच्छा वो कह रहे हैं डराने की कोशिश है, अदालत यहाँ पर इस्लामाबाद, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे है, दरमियान में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज दरमियान में वो सोच रही खड़ी हुई कि भाई देखे ना, पुलिस तो पहली वो आती है ना सामने, पुलिस को यानी
वो कैसे, यानी अब देखें ना कि इतना पोलिटिसाइज और पोलराइज हो गया मामला। ये पूरा का पूरा, ये पाकिस्तान में नहीं है इशू, ये मैं बताऊं, पूरी दुनिया में अगर आप देखें ना तो केओस, वो अमेरिका में, यानी नैन्सी पेलोसी सीनियर तरीन जो आप समझें कि कोई उनकी पॉलिटिशियन है, ठीक है ना, हाउस की, जो नैन्सी पेलोसी जो भी ताइवान गई और उसके बाद वो उन्होंने दौरा किया यूक्रेन का और बड़ी वो एक्टिव। अब वो जो है नैन्सी पेलोसी, वो अभी ये मिड टर्म इलेक्शन हो रहा है, ये इस तारीख को, अपना 8 तारीख को, और 8 तारीख को बाइडन का इलेक्शन, ये बराह रास्त पाकिस्तान और खित्ते में असरअंदाज हो रही हैं चीजें, बिल्कुल हो रही है। क्योंकि उस मिड टर्म इलेक्शन में कल जनाब खबर मिलती है रात को 2:15 बजे, रात के 2:15 बजे सैन फ्रांसिस्को में, कि नैन्सी पेलोसी के घर में एक बंदा घुस गया हथौड़ा लेके। ये बात हो रही है अमेरिका की, और वहां पर बंदा घुस गया और वो जो है वो ढूंढ रहा है, और वो एक बिल्कुल रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट है वहां पर, और जो यानी जो आप समझें कि यानी 2 साल पहले जो वहां पे मामलात हुए थे अमेरिका में, यानी ट्रंप का फॉलोअर है वो घुस गया और कह रहा है वेयर इज नैन्सी, नैन्सी को ढूंढ रहा है, नैन्सी पेलोसी को मारने के लिए हथौड़ा लेके। और उसके बाद उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो शौहर हैं, उनको उनके सर के उनका मारा और स्कल फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। ये अमेरिका के अंदर हो रहा है, और उसके वो उन्होंने फिर बड़ी मुश्किल से 911 पे कॉल किया, वो आए, और पूरा वाशिंगटन इसमें हिला हुआ है कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन आप, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि जी आप जो है वो असला रख सकते हैं। तो वहां पर अब हर रोज देखें कि स्कूलों के अंदर कोई आदमी घुसता है, बच्चों को मार देता है, कहीं कोई घुसता है उनका मतलब आइन जो है वो ऐसी रुकावट बना, वो सामने मुकाबला हो रहा है उनका चाइना से। चाइना कह रहा है डेमोक्रेसी तो हमारे यहाँ, वेस्ट डेमोक्रेसी तो खत्म हो गई। अच्छा, इसी दौरान जो है तो ये जो ना कॉन्स्टिट्यूशनल सूरत सिचुएशन वो बड़ी वो रोक रही है कई मुल्कों को। अब देखें ना, बरतानिया जो है वो ब्रेग्जिट हुआ, अब ये वो अमेंडमेंट्स कहीं ना कहीं करनी पड़ेंगी, मतलब स्कॉटलैंड निकल रहा है हाथ से, और वो मतलब डेमोक्रेसी है लेकिन वो मतलब अजीब सी एक सूरत हाल बनी हुई है। और वहाँ पर जो है वो एलोन मस्क जो है वो रियासतों से ज्यादा ताकतवर हो गए, ठीक है। मैं कल भी कहा था बर्ड इज फ्री। अब उसके नतीजे में यूरोप में और बाकी जगहों पे वो कह रहे हैं कि जी हम तो ये कानून के, अब हम एक बंदे से बात करें और बंदा ताइवान के बारे में दूसरी राय रखता है। तो ये अब ट्विटर को पे क्या, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में अब अगर ये सिस्टम, हुकूमत नहीं जाएगी, सिस्टम चला जाएगा, इस बात का खदशा है। और सिस्टम जब जाएगा तो जाता हुआ नजर आएगा। और ये पूरी इस वक्त जो आप देखें ना, ये क्यास एनार्की, क्या होगा, कैसे होगा, क्या हो, ये इसमें इस फेज में गुजर रहे हैं, मतलब इस फेज में गुजर रहे हैं ना, तो फिर अब उसमें जो है ना वो सुकून से आराम से लोग अपने देखें सिलसिला, और ये देखें कि इसमें इस पूरे सिस्टम में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या हालात, क्या क्या वाकयात पैसे। और मुझे मिसाल के तौर पर अर्शद शरीफ शहीद जो हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, तो मुझे भी किसी ने बताया कि जी वो उनके वो जो साहब हैं खुरम, जो कि उनके साथ थे जी। तो इमिग्रेशन का रिकॉर्ड देखा जाए तो उसके मुताबिक वो पाकिस्तान में है अभी इस वक्त जी। 2017 से वो पाकिस्तान में है, कनाडा के गालिबन नेशनल है, उनके पास हो सकता है दूसरा पासपोर्ट है, लेकिन यहां पर अथॉरिटीज जाहिर कर रही है कि वो आए थे 2017 में, बाहर नहीं गए। तो एक अजीब सा जो है ना, एक आप समझें कि इस वक्त इससे थोड़ा सा चंद दिन और देखा जाए और फिर हम वापस जरा बात करें, क्योंकि मैं आपसे बता रहा हूं ये सिस्टम, पूरा सिस्टम चार्जशीट हो रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस, मरकज सूबे आपस में, फिर उसके बाद आपकी जो यानी अदम इस्तेकाम, पूरा आप कहते हैं ना सिस्टम का चार्जशीट होता है एक सिस्टम कि जी सियासतदान नाकाम हो गए। अच्छा, अदालतें जो हैं उनमें जो मेरे लिए ज़्यादा खदशा है, जो मुझे यानी बड़ी अजीब, वो ये है कि वो जज साहिबान के दरमियान जो एक इख्तलाफात जो सामने आ रहे हैं, वो ज़्यादा अजीब सी बात है कि जी वो चले गए, एक जज साहब चले गए, तो मतलब बात हो रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट में चले गए, अब तौहीन अदालत की जो केस है वो दूसरे जज साहब के सामने लगा है पीर को, तो उनके बारे में ये तो उनके लिए बड़ी अजीब सी बात है ना, बहुत अजीब सा मामला है, ऐसा होता नहीं और होना नहीं चाहिए। तो ये वो भी तो सिर्फ सामने नहीं आते हैं। नहीं, इख्तलाफात नहीं है, लड़ाई है, जंग, मतलब एक फड्डा पड़ गया है। और उसमें जो दरमियान में हमेशा ही होता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट या आपकी जो अदालतें, वो कहीं दरमियान में पड़ के मामलात को, तो इस्टेब्लिशमेंट तो निकल गई साइड पे, पीछे हो गई,
उन्होंने कहा आप तय करें, अब वो दरमियान में नहीं आ रहे, ठीक है। अब उधर से वो उनको कह रहे हैं, वो उनको कह, वो खान साहब बड़े आ रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। और यहां पर जो बात हो रही है कि जी अब समझ में आ रही है बात कि भाई असला वो खान साहब नहीं रुकेंगे। मेरा अपना खान साहब को जितना थोड़ा बहुत समझा है, वो यहाँ के आपके ख्याल से क्या वो यहाँ पे मतलब पिकनिक मनाने आ रहे हैं? वो रेड जोन में उनको आप कैसे कहेंगे कि आप रेड जोन पीछे रुकें? देखिए ना, आप उनके वारंट्स केसेस आगे पीछे, बात आगे निकल गई है उससे, बात जो है ना उससे आगे जो आगे निकल गई है बात। तो अब ये कि वो मतलब खून खराबा होगा, तो भाई अगर खून खराबा होगा तो उसमें फिर क्या करना है? वो करना क्या है? देखिए ना, अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं ये फितना मार्च है, ये खून खराबा होगा, तो खून खराबा असला ला रहे हैं, तो भाई अच्छा असला ला रहे हैं, खून खराबा होगा, तो करना क्या है? हिकमत अमली मतलब हमें क्यों बता रहे हैं? कोई बताएं ना, हम क्या करें? ब्रेक का वक्त हुआ डॉक्टर साहब, वापस आके बात करते हैं मजीद आपसे। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं। सिस्टम जाएगा ना, किसी के पास कुछ होगा नहीं, बात ये तो ऐसे ही नजर आएगा जी। ठीक है। ठीक तो ये मतलब देखिए ना, असला आ रहा है, वो भाई असला आ रहा है तो लोग पूछ रहे हैं भाई क्या करना है, करना। देखिए ना, मतलब भाई हम ये फितना खान है, ये लड़ेगा, ये लाशें गिराएगा, खुद ही लाशें गिराएगा, फिर उसमें सियासत करेगा। सर ब्रेक ले लेते हैं, मुल्क के सियासी मामलात पर बात करेंगे वापस आके। नाज़रीन ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉन्ग मार्च है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर करने का फैसला किया गया है। जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उनकी जो ऑडियो आई है उसके बाद ये फैसला हुआ है। देखिए, ये मेरे ख्याल से टू लिटिल टू लेट वाला हिसाब है। और वो अदालत तो देखें, यहाँ तो इस वक्त बिल्कुल लॉलेस है सारा मामला, और फैसला जो है वो अब सड़कों पे ही होगा। सड़कों पे कैसे फैसला होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन ये है कि इसमें प्रेसिडेंट का एक रोल था दरमियान में, वो रोल प्ले कर रहे थे। वो भी अब अपनी जो मतलब उनका जो था वो भी बात अजीब सी हो गई है, उनका रोल भी अजीब सा हो गया है इस मरले पे। यानी वो क्या करेंगे ये भी नहीं समझ में आ रहा। और इमरान खान साहब जो हैं वो दूसरा दिन उनका वो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये इतलात हैं इस्लामाबाद में कि खूनी मार्च होगा, लेकिन उसके नतीजे में इशू ये है कि करना क्या है, मतलब इसमें ऑप्शन क्या है। अदालत एक मिसाल के तौर पे अब ये एक इमरान खान साहब की पिटीशन लगी हुई है, ये एफआईआर कट रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उससे इस वक्त क्या असर पड़ेगा? क्योंकि फैसला तो सड़कों पे हो रहा है, इमरान खान तो सड़कों पे हैं। अब इस वक्त वो तो आ गए बाहर निकल के लोगों को लेके, और यहां पर कोई अगर सिचुएशन क्रिएट होती है, जो मैंने आपसे कहा ना कि इसको कैसे रोकेंगे अब, यानी हुकूमत, यानी ये कैसे इसको, आप रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, आप न्यूक्लियर स्टेट हैं, आप फैटअप से निकले हैं, आपके पड़ोस में 2 मुल्कों में बेचैनी है इस वक्त, यानी प्रॉपर इस वक्त सिचुएशन, एक में तो ईरान में तो मुजाहरे वगैरह चल रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स की लड़ाई हो रही है, और ये स्टेबल नहीं है। ये सेंट्रल एशिया अभी किस रुख पे जाएगा मामला आपको नहीं, आप उधर मतलब जंग से जंग कंटिन्यू हो रही है, उधर से उधर, मतलब जो मतलब वहाँ पर आप देखें कि मिड टर्म इलेक्शन में अगर बाइडन फिर कमज़ोर हो जाएंगे, दोबारा ट्रंप आगे आ जाएंगे, दोबारा क्या होता है क्या नहीं होता। और वो जैसे होता है ना कि एक छोटी सी वर्ल्ड वॉर क्या थी, मतलब एक छोटी सी जगह, एक मुल्क में एक वलीअहद को गोली लगी या मार दिया गया, तो उसके बाद जो है वो वहाँ से फैली दूसरे मुल्क, तीसरे मुल्क, चौथे मुल्क, 5 वो पैसिफिक में पहुँच गई, एक वो तो खुल गया अफ्रीका में, उधर आगे पूरा। तो मतलब वो जो रह गया उसका जो ख़त्म नहीं हुई, तो दूसरी जंग अजीम शुरू हुई। लेकिन पहली जंग अजीम कैसे हुई? तो पहली जंग अजीम तो मैं हमेशा कहता हूँ जरा बोरिंग है थोड़ी सी, मतलब बोरिंग इस सेंस में कि बोरिंग है और रुथलेस है, मतलब एक्शन नजर नहीं आता। पहली जंग अजीम को आप देखें ना उसकी तस्वीरें, क्योंकि आपके पास जो जहाज नहीं है, मतलब लोग बैठे हुए खंदकों के अंदर, वो बरसा बरसा ऐसे देख रहे हैं, जहाज नहीं है आपके उस वक्त, न्यूक्लियर नहीं, मतलब मुझे कहने नहीं चाहिए बात, लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है उसमें आपको बड़ी उसकी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की आपको फिल्म भी कोई नजर नहीं आएगी, हॉलीवुड की मूवीज भी आपको ज्यादा सेकंड वर्ल्ड वॉर की मिलेंगी। एक्साइटिंग है ना, हिटलर है, मतलब मुख्तलिफ महाज खुल गए, ठीक है ना, लॉरेंस ऑफ अरेबिया कहीं से आ गया, कहीं से ये, मतलब दरमियान में जो कुछ हो रहा है, तो वो
ऐसी चीजें हैं, मतलब जापानीज कूदे हुए बीच में, तो एक्साइटिंग है। वियतनाम वॉर है, तो वियतनाम वॉर तो खैर उसकी बात की कंटिन्यूएशन है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सिंपली कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है उसमें चूंकि उसके बाद कोरिया पे आपको नहीं, वियतनाम पे आपको मिलेंगी इसी तरह से। क्यों? लेकिन ये जो यूक्रेन की जंग है ना, ये बाहर आपको ऐसा लगता है कि ये एक तरह से तो बहुत इसमें साइबर और ये सारा, लेकिन आपको लगेगा आप 100 साल पहले भी चले गए हैं। 100 साल पहले ये होता था कि कहीं मतलब एक आदमी जाता था तो वो कहता था कि यार ये खत लेके चले जाओ और हाथ से दो, इसलिए कि उस टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब ये टेक्नोलॉजी गैर महफूज है, तो अब आप कैसे, यानी अब आप मुझे बताएं ना कि अब आप ये जूम पे बैठे हुए हैं, क्लासें अटेंड कर रहे हैं, ये व्हाट्सएप की कॉल्स हो रही हैं, स्काइप कॉल्स हो रही हैं, बातें हो रही हैं, डेटा रिकॉर्ड हो रहा है सारा दरमियान में। तो ये अब वही बात हो रही है कि यार इसको हाथ से जाके पेपर देकर आओ और ये कागज पहुंचाओ। नहीं, अब ये जितनी टेक्नोलॉजी आगे जा रही है तो अपने टेक्नोलॉजी में भी आगे जाना है, और आपने साथ साथ उस दौर में भी वापस जा रहे हैं जहां फिर आप अनसेव हो रहे हैं कि एक मिनट, ये तो ऐसा तो नहीं कि मैं जितनी एप्लीकेशंस और जितना मैं टेलीफोन अपने पास रख रहा हूं तो मेरी लोकेशंस और मेरे सारी बातें, तो ये इसलिए ये और फैल रही है। ये जो था ना कि वो खत्म हो जाएगी हफ्ते 10 दिन में, वो फैलती जा रही है। लेकिन उसके नतीजे में मतलब यूरोप दरमियान में आप देखें कि वही सूरत हाल बन गई कि रियासतें पीछे और एलन मस्क आगे सामने। वो कह रहे हैं कि मेरी तो अपनी कंडीशंस होंगी, लेकिन उसको यूरोप के अंदर बाकी जगहों पे ये हो रहा है कि एक मिनट, वो यूरोप के अंदर बड़ा सख्त उसके ऊपर रिएक्शन आया है कि ये एक बंदे के पास कैसे चला गया। पहले तो अमेरिका से बात करते थे कि भाई आप इसको देख लें, मतलब आप देखें, और स्टेट डिपार्टमेंट से बात की या सेक्रेटरी डिफेंस से बात की। अब ये जो बिलियनर्स हैं मतलब इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि मतलब आप एक मुल्क का, किसी मुल्क का सदर हो और साहब ने आपके इलॉन मस्क हो, तो वो कहेंगे आप कहेंगे इसको छोड़ दो यार, पहले उससे मिलो, जैसे बिल गेट्स हो गया था ना। तो ये इतने मजबूत हो चुके हैं ये लोग सारे कि अब ये जियो पोलिटिकल एरा में, यानी वो कहेगा कि एक मिनट मैं तो बंद कर देता हूं मेरा, अब तुम ट्विटर बंद करोगे तो मैं यूरोप के अंदर ये स्टारलिंक बंद कर दूंगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा यूक्रेन का। इस पूरी पिक्चर में रियासतें अपने आपको संभाल रही हैं। एक ऐसा इशू जहां पर आप ये बात करते हैं कि जी कोविड की आपकी पॉलिसी जबरदस्त रही, फेटअप से आप निकल गए, अफगानिस्तान स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा अभी तक, उसको कैसे स्टेबल करना है आपने, इंडिया के साथ, चाइना के साथ, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, दुनिया में आगे पीछे दाएं बाएं इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हुई है सारी, मतलब लोग भाग रहे हैं, अनसर्टिनिटी बहुत ज्यादा। और अनसर्टिनिटी पॉलिटिकल नहीं है, मतलब अनसर्टिनिटी में जो है वो कहीं यानी ब्लड भी आ रहा है। और मैं नहीं कह रहा, ये बात मैं कह रहा हूं कि जो हुकूमत की तरफ से बात की जा रही है कि उसमें बंदूकें और जनाब असलहा और ये सारी, अब ये अगर चीजें हैं सारी और यहां पर मौजूद जो, यानी फिर सिस्टम, मैं आपसे कह रहा हूं ना, मुझे नहीं पता तो यानी सिस्टम एक कोलैप्स नहीं हो जाता, कोलैप्स होता वो नजर आता है आपको सिस्टम, रियासत तो है ना, रियासत तो रहेगी, सिस्टम कोलैप्स होता है इसलिए नजर आ रहा है कि सिस्टम पे चार्जशीट हो रहा है ना, ये लोगों को नजर आ रहा है कि एक मिनट ठहरो यार ये किस तरह से हो रहा है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी ये स्थानीय की हदूद है। अच्छा, ये मुकदमे जो कट रहे हैं, एक ये भैं चोरी का मुकदमा कटा था, ये भैं चोरी के मुकदमे कट रहे हैं इस वक्त, धड़ा ये भैं चोरी के मुकदमे वो कटते हैं कि उसमें जो है वो 3 महीने के लिए अंदर हो जाता है, कोई 1 दिन में जमानत हो जाती है, क्या मतलब एक बिल्कुल वो जनाब ये इसकी हदूद है, उसकी हदूद है, वो जहां से गुजरता है। अब जैसे लाहौर से निकला आया तो लाहौर के लोगों, मतलब देखें अल्लाह ताला खैर करे, ये रास्ते में जीटी रोड भी खैरियत से गुजरे और इस्लामाबाद में भी खैरियत से, लेकिन मसला ये है कि जब उन्होंने कह दिया कि जी इनके पास बंदूकें हैं और इनके पास लाठियां हैं, तो अब फर्ज करें कि उनके पास बंदूकें और लाठियां हैं, मान लिया कि हुकूमत दुरुस्त कह रही है, तो फिर वो बंदूकें लाठियां अगर वो आती हैं और नहीं होती फिर, और अगर होती हैं तो क्या, तो फिर इमरान खान यहां पर कोई, वही मैंने कहा क्या यहां पे मतलब क्या होगा फिर, अगर फिर या तो हुकूमत ने तो आज वो चला दी ना अली अमीन गंडापुर की, उन्होंने कहा कि जी मैंने अपनी हिफाजत के लिए कहा हुआ है। इशू ये है कि वो यहां अब वो स्टेज आ गई है जो मैंने कल भी कहा था कि अब इनको जरा थोड़ा सा ख्याल आया, एक मिनट ठहरें कि हमने क्या करना है। ठीक है, ब्रेक का वक्त हुआ डॉक्टर साहब, वापस आके बात करते हैं मजीद आपसे। हम इसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी हमें सर, नहीं लेते तो फिर उसके बाद यहां पर इमरान खान। सही हो गया डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, फैसल वावडा साहब की भी पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है, इस हवाले से भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगी।
मुअत्तल हो गई है, ये ख़त्म हो गई, जैसे भी हो गई है। और इमरान खान साहब ने ये भी वो कह रहे हैं कि मुझे और भी कुछ लोग हो सकता है छोड़ के चले जाएं, लेकिन ये देखें इस तरह मैटर इमरान खान करते हैं। ये जब मामला हुआ ना ये अदलिया बहाली तहरीक वाला, तो उस वक्त भी ये था कि जी इतने जजेस जो हैं, ये इतने जजेस इधर हैं, इतने जजेस ऐसे हैं, इतने जजेस। और उस वक्त ये बात हमने भी गुजारिश की कि मैटर इफ्तिखार चौधरी कर रहे हैं इस वक्त। मैटर वो बाकी जज साहिबान नहीं कर रहे कि इधर कितने जज, मैटर ये कर रहे हैं क्योंकि लोग मुझे बताएं ना कितने जज साहिबान इस वक्त याद हैं, लोगों की मेमोरी में कितने जज साहिबान याद हैं सवाए इफ्तिखार चौधरी साहब के। बात यह है कि वो उस वक्त इफ्तिखार चौधरी तो मैटर कर रहे थे, बाकी जज मैंने कहा ना कई जज साहिबान ने जब पब्लिक को देखा तो वो उधर थे, वकला ने भी देखा तो वो भी उधर हो गए उनके साथ, हालांकि वो था, उन्होंने कहा नहीं भाई एक मिनट। तो अब मसला ये है कि वो इस वक्त जो है वो चली, इस वक्त वो कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, जमहूरी मुतालबा है, वो इलेक्शन इस वक्त हो गया। अगर इस वक्त इलेक्शन हुआ, ठीक है ना, देखें ना वहाँ इलेक्शन 2-3 हुकूमतें गिरी हैं, पता नहीं कितनी गिर गई हैं, इसराइल में, बरतानिया में, आगे पीछे। तो ये अगर हुकूमत वो कह रहे इलेक्शन कराओ, अच्छा उनकी मत मारी हुई है कि वो इस इलेक्शन करवाएंगे। भाई सड़कों पे तो ये जो कुछ पंजाब में और सारी जगह तो एक ही वेव है, वो इमरान खान की वेव है। तो इलेक्शन अगर होता है तो इलेक्शन में तो ये तो इस पे बैठे हुए ना, ये मुझे बताइए ना कि एक बयानी है, कल भी बात की थी, मैं रोज ये देख रहा हूं कि कोई बात सामने है, फितना खान सर को चल देंगे। हमारे इंतहाई मोहतरम है ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा हैं, वो हर दफ़ा जब वजीर दिफा बनते हैं तो या किसी एक बड़े टीवी चैनल को गद्दार बना दिया जाता है जी। और कोई एक किसी मीडिया की बड़ी शख्सियत को या गोली लगती है या उसका कत्ल हो जाता है। अजीबोगरीब मामला है वो। अच्छा उस चैनल पे बैठ के उसको गद्दार कह रहे होते हैं, फिर अगली दफा वजीर बनते हैं तो फिर उधर उसको बैठ के उसको गद्दार कह रहे होते हैं। अजीब मामला है, यानी मैं कोई अजीब सी है ना, अजीब सी सूरत हाल है। अच्छा अब मसला वो लगता है वो हर दफा जो है ना वो एक ही जगह पर आके वो उनका यही शायद काम है। मामला ये कि इसको निपटाना कैसे इस मसले को, इसको यानी ये बयानी है कि फितना खान वो भाई ये तो आप एक मशीन छोटी जो रख लें, वो ऐसे करके वो टक 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 गालियां देती रहेगी बैठ के, आपको इतने सारे 75 लोगों की जरूरत ही नहीं है। वो बयानिया नहीं बन पा रहा और वो उधर खान साहब नहीं रुक पा रहे। अच्छा वो जब स्ट्रांग में निकलते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा भी ये यहाँ पर देखिए ये कोई बयानी है, ये खूनी खान है, ये फितना खान है, हम इसको सर फोड़ देंगे, इसे कुचल देंगे, तो मार देंगे। वो बरता रहा है, वो कह रहे देखो मतलब ये इसको अगर इसमें डायलॉग नहीं होता इनका शुरू, और अब फिर सेकंड डे का स्कोर इधर तो कुछ भी नहीं, इमरान खान आगे बढ़ रहे हैं। तो आज तो बिल्कुल ही दूसरा देखिए एक एक दिन इंपॉर्टेंट है ना। और सड़कों पे नजर रखें, ये सब मैटर नहीं कर रहे, ये दफातर और पार्लियामेंट और ये मैटर नहीं कर रहा, इस वक्त सड़क मैटर कर रही है। सड़क ठीक है, सड़कों पे क्या हो रहा है, सड़कें फैसला कर रही हैं। और फिर वहां पर अगर आपके पास नंबर्स नहीं होते तो फिर हुकूमत का जो है वो पलड़ा भारी होता है। और वहां अगर वो तादाद उतनी ही रहती है और बढ़ती है या उतनी ही रहती है तो इमरान खान को क्या जरूरत है कि वो बात। तो अभी तक तो सूरत हाल सेकंड डे का जो काउंट है वो कल की तरह है, बल्कि थोड़ा सा ऊपर चले गए इमरान खान साहब। इधर से कोई बयान नहीं आया, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, सवाल इसके कि वो सब एकदम से वो वेकअप कॉल होती है ना कि एक मिनट ठहर जाओ यार, ये तो हम वजीर हैं भाई, मतलब हमने भी कुछ करना है। तो वो लाइन से 3 4 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वो इमरान खान क्या सोच रहा है, क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे टैकल करना है, वो यहाँ किसी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन प्री गेम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लूँगा, सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।